कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये था कि हम लोग ट्रॉफी तो हमें लिफ्ट करनी है, तो वो जो एक मौका है वो जाने नहीं देना है। तो हम लोग सब इकट्ठा होके बैठते थे मैच के बाद, एंड हम लोग बात करते थे कि अब नेक्स्ट मैच में क्या करना है। पास्ट तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट फ्यूचर को चेंज करने के लिए हम प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं। सो दैट वाज द होल आइडिया। Right, sir. Thank you so much. Thank you. We'll have the question from the little kid. हाँ बोलो। Right. वो काफी देर से वेट कर रहा है कि माइक मेरे पास आए. Tell your name first and your age. My name is Priyansh. I'm 8 years old. I also wanted to become a cricketer, so I wanted to learn how to bowl off spin. In which academy you are? You come with me. I'll teach you off spin. Okay. He's ready to learn. और वो कह रहे हैं कि मौका नहीं जाने दूंगा. जाओ बेटा, जाओ एक बार जाओ, मिलके आओ जाओ। A big round of applause for the young kids. सबसे पहले तो आपने इसको इतनी छोटी उम्र में अगर एकेडमी जाने का मौका दिया है, तो सबसे पहले आपको थैंक यू कि आप अपने बच्चे के जो उसका मन है उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। और ऑफ स्पिन मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, लेकिन बैक स्टेज, ठीक है? क्योंकि सबके सामने सीक्रेट बताऊंगी तो बाकी लोग जान जाएंगे ना, ठीक है? चलेगा? Thank you so much. चलो आ जाओ, बाद में सीखेंगे बैक स्टेज चल के. Next question. You already have the mic and the jersey you are wearing too. Hello, hi Say, and Megha, I met you on Taj Hotel as well when the women's team came to meet Mr. President and Prime Minister. So my thing is like that. When we saw you almost chasing a 400 run target at Kotla, so that time I realized that this time this World Cup will be special and we will definitely bring it home. So it gave a feeling of 2011. 2011 में men's team ने किया था, तो we believe women's team भी ये करेगी. And I just wanted to ask one thing, which was the special match for you? India versus Australia semi-final or the final? What was the special for you? आई थिंक वर्ल्ड कप का एवरी मैच वॉज स्पेशल, क्योंकि आप उस स्टेज पे बहुत मेहनत करने के बाद पहुंचते हो, और करोड़ों लोगों में से आपका सिलेक्शन होना वहाँ 15 में, तो मुझे लगता है वही अपने आप में बहुत स्पेशल बात है। तो हर एक मैच वर्ल्ड कप का स्पेशल था। And thank you. You have given a lot of Thank joy you to the so country. much. Thank you. Okay, is there anyone who's the youngest player over here? Younger than 8? Okay, but we need anyone who's here. Anyone younger? Younger than 8 or even 8? 7? We have someone 7. Would you like to ask the answer? Question? No, you don't have any question to be asked. Okay, he has. Okay, he's a 7-year-old. Which age you started to play cricket? Which age did you started to play cricket? One या by मैं one. वही बोलने वाली थी। आई थिंक इसका आंसर हम सबको देना चाहिए, ताकि जो आप लोग बैठे हो वो लोग भी जान पाए कि आप कब स्टार्ट कर सकते हो इसको। Right. So we'll start from here. मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था खेलना। मैंने 16 की एज में शुरू किया था, बट आप 6 या 7 एज के हो, आप बहुत जल्दी स्टार्ट करो और आप बहुत जल्दी उस लेवल तक आई थिंक पहुंचोगे। Right side. बचपन से ही शुरू करा था, जब 5 साल की थी तब से। Even younger than them. मेहनत रंग लाई. सेम विद मी, मैं जब 4-5 साल की थी तब से ही खेल रही हूँ, बट मैंने एकेडमी में एडमिशन लिया था जब मैं 9 साल की थी, तो मैं तब से खेल रही हूँ क्रिकेट। मैं बचपन से 3-4 साल तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ पापा के पीछे बैठ के देखती जरूर थी। बट एकेडमी मैंने 14 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। मेरे को भी बचपन से ही शौक था, बट प्रोफेशनली जब मैं 20 साल की थी तब मैंने स्टार्ट करा। So the point is,
The point is, it's never too late and it's never too young to start. So you can start at 3, you can start at 20. But the aim should be the one. जैसे हमने इन्होंने ट्रॉफी उठाई वैसे आपने भी उस चीज को एम रखना है. Any else? Next question, yes. मैम मेरा सवाल है कि जब आप छोटे थे तो आपको किसी ने सपोर्ट करा था या फिर आपको अपने आइडल को देख के ही क्रिकेटर बनना था? मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था. उन लोगों ने बोला था, मतलब मेरा भैया क्रिकेट खेलने जाता था तब पूरे घर में मतलब बॉयज़ वगैरह जाते थे, लड़कियां नहीं जाती थी. तो मेरे भैया ने बोला कि नहीं ये भी खेलने जाएगी, तो वहाँ से मेरे को सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ था. फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं तुम क्रिकेट पे जाओ, तुम्हें क्रिकेट खेलना तुम क्रिकेट खेलो. तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था. तो कभी भी कोई भी सपोर्ट करे, तुम्हारे मम्मी पापा सपोर्ट करें, तुम खेल जाओगे. Okay, we'll have 4-5 questions more from one from this side. Yes, we have. Over here. हेलो मैम, हेलो सर, माय नेम इज़ भव्या. मैं भी स्कूल में खेलती थी. एक्चुअली मैं टीम गेम में एक्चुअली खेलती थी. तो मेरे को ना ज़्यादातर ना सीनियर्स लोग बहुत टीज करते थे बिकॉज ऑफ माई वेट एंड ऑल. एंड आई यूज़ टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि मैं अभी अपनी टीम को कुछ पॉजिटिव वे में लेके जा रही हूँ टूर्नामेंट में या नहीं. तो मैं बहुत डीमोटिवेट फील करती थी. तो मतलब ऐसा आप भी कभी फील करते होगे डीमोटिवेट? तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते होगे? या फिर मतलब टीम में मैं अपने आप को इनविजिबल फील करती थी कि मैं मेरे टीम में होने से या ना होने से कुछ भी वो होता नहीं था. तो कैसे आप मोटिवेट करते थे अपने आप को? टीज किया है बहुत लोगों ने. टीज ये एक पार्ट है लाइफ का, टीज करना, बुली करना. और आपके पास अगर आपका एम है और आपने सोचा है कि मुझे ये करना है, फर्स्ट डे कोई भी चैंपियन नहीं होता. उसके लिए आपको दिन ब दिन रगड़ना पड़ता है खुद को. अगर आपका हैवी वेट है, कोई आपको बुली कर रहा है, तो इट्स इम्पॉसिबल तो नहीं है कि आप वेट कम नहीं कर सकते. और एक दिन में तो ये चीज़ दिखती नहीं है. तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. आपको एम वो देखना है रोज के मुझे ये करना है. उसके लिए टाइम लगेगा बट मैं एक दिन ये करके दिखाऊंगी. तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, वो आपको हर दिन याद करना चाहिए. Well said. Well said. Yeah, we'll have the question from you. Hello everyone, I am Aryan Misra. My question to Sneh Rana ma'am. According to me, एक एथलीट के लाइफ में सबसे खराब फेस वो होता है जब वो किसी टीम में सेलेक्ट हो गया हो और उसके बाद उसे इंजरी हो जाती है. आप 2-3 साल से मेहनत कर रहे हो और उसके बाद 2 मिनट में कुछ हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट या कुछ भी, और वो पूरे टूर्नामेंट से आप बाहर हो गए. आपकी जगह कोई और आया और उसने अच्छा कर लिया. वो उसके बाद बहुत रिग्रेट होता है कि क्यों हुआ ऐसा. एक्चुअली मैंने बहुत टाइम से मेहनत करी और मेरी जगह कोई और आया और वो लेके चला गया. ये डिजर्व, ये एक क्वेश्चन आता है ना कि माइंड में मैं डिजर्व करता भी था या नहीं, या फिर कुछ और. ये बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है बाद में. और जब मैंने इंडियन टीम का स्क्वाड देखा तो मेरे फेवरेट प्लेयर शेफाली वर्मा मैम वो उस टीम में नहीं थी. और आफ्टर द सम टाइम मुझे लगता था कि वो उन्हें होना चाहिए, बट प्रतिका रावल मैम ने बहुत अच्छा करा. बट जब वो वापस आई तो मैं थोड़ा खुश भी था और थोड़ा उनके लिए सैड भी था कि उनके लिए तो ये बहुत बुरा हुआ और उनको एक चांस मिला. बट मुझे ये भी देखने को मिला कि मतलब मेरी फेवरेट प्लेयर वो खेल रही है. और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अभी तो शेफाली वर्मा मैम यहाँ पर है नहीं, बट वो जब बैटिंग करती है तो उनका माइंडसेट क्या होता है, क्या आता है उनके दिमाग में कि वो दे दनादन मारते रहती है क्योंकि आप लोग उनके टीममेट्स हो, आप लोगों ने साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर करा है. Okay, we'll answer the question now. आपने 2-3 क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था कि आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको चोट लग जाती है और आप उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हो. बट ये स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ का एक हिस्सा है. और जब आप किसी भी स्पोर्ट्स में एडमिशन लेते हो या जाते हो तो आपका माइंड वैसे ही काम करता है या वैसे ही प्रिपेयर होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. क्योंकि स्पोर्ट्स पर आप एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो सकता है मैं यहाँ से चलते चलते गिर जाऊँ, उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है.
है ना। तो हम लोग ये सोचते हैं कि जो मेरे कंट्रोल में है मैं वो क्या कर सकती हूँ। चोट लग गई, अभी उसका मैं वापस जाके ठीक तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं उसकी अच्छी केयर करूँ, अच्छा रिहैब करूँ और जल्दी वापस आऊँ। तो हमेशा कोई भी एथलीट होता है उसका माइंडसेट हमेशा यही रहता है। और दूसरी चीज़ आपने शेफाली के बारे में पूछी, शायद वो दे दनादन मारती रहती है, उसका माइंडसेट क्या है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब उसने क्रिकेट शुरू किया था तो उसको भी काफ़ी बोला गया था कि लड़की है क्या करेगी, तो उसने अपने बाल कटवा के छोटे करवा के खेलने जाती थी लड़कों के साथ। तो उसके फादर ने उसको वही सिखाया था कि तू लंबे लंबे छक्के मार। तो शायद उसका माइंडसेट वही है शुरू से कि कोई भी आ जाए कितना, क्योंकि उसने शुरुआत से बॉयज़ को खेला है तो उसको शायद वो पेस लगता ही नहीं है कि कुछ आ रही है। तो उसका माइंडसेट हमेशा यही है कि वो स्टार्टिंग में ही अपनी टीम को कितना बेनिफिट दे सकती है अपनी बैटिंग से। तो शायद उसका यही है कि मेरी रेंज में है तो मैं इसको बाहर ही पहुंचाऊंगी। तो वो माइंडसेट उसका बचपन से ही है, जब से उसने क्रिकेट शुरू किया। ये एक दिन में डेवलप नहीं होती है चीज़, यह माइंडसेट आपको धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ती है। तो उसने छोटे से वो डेवलप की है। मैं बताता हूँ आपको शेफाली का माइंडसेट क्या है। हरियाणा से है वो, मैं हरियाणा का लीगल एडवाइजर है 20 साल तक। तो रणबीर महेंद्रा जी बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, उनका बर्थडे था। तो वीरेंद्र सहवाग, मैं और सुनील गावस्कर जी के बेटे, हम सब लोग उनका केक काट रहे थे। तो मैच चल रहा था, वो एक लड़का वहां से शोर मचा रहा था, पाँव निकाल जड़ में देगा ये। तो किसी ने कहे से बाहर भेजो लड़के को। वो लड़का नहीं, वो शेफाली थी 12 साल की। तो मैं उसके पास गया, किसी ने बोला बस सर ये लड़की है खेलती। मैं उसके पास गया, मैंने कहा सुनो, करिए 1 मिनट, 1 मिनट, आगे पाँव निकाल जड़ में देगा ये। और उसने यॉर्क कर दी और वो एलबीडब्ल्यू करी। मैं कह रही थी आउट हो जाएगा, सुनता नहीं है। सो दैट वाज द माइंडसेट, द कॉन्फिडेंस ऑन हरसेल्फ, जो उसको यहाँ तक लेके आया। और यही कॉन्फिडेंस इन सबका है कि 150 करोड़ में ये 15 लोगों में है। 10 करोड़ के बाद एक प्लेयर पैदा होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कभी प्लेयर्स को क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। वट एवर यू डू, वी आर विद यू, दिस शुड बी द लोगो। Right, sir. थैंक यू सर। Get the question from there. हेलो एवरीवन। मैं मेरा सवाल है आपका ऑल चैंपियन से कि जिस तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया को, या मेंस क्रिकेट टीम हो या फिर वुमेन्स क्रिकेट टीम हो, उसे एक पहाड़ जैसा देखते हैं। और जब आपने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया था तो आपके लिए फाइनल था या फिर सेमीफाइनल के हिसाब से आपने उसे इमेज किया था? पहाड़ कौन देखता है, हम तो नहीं देखते। आपने अभी आप नहीं देखें, लेकिन दर्शक जो है वो ऑस्ट्रेलिया को एज अ पहाड़ टीम की तरफ देखते हैं। शायद आपका माइंडसेट अब चेंज हो जाए और आप लगी देख रहे हो। Thank you. The little boy over there wants to ask. Okay. How many hours should I practice every single day? Oh, so cute. How many hours should he practice every day? My name is Mahir. भूल गया, वापस बोलोगे क्या? How many hours should I practice every single day? कितने घंटे एक दिन? आई थिंक जब तक आपका दिल ना कहे ना कि बस अब हो गया, तब तक आप प्रैक्टिस करो। फिर चाहो 2 घंटा हो या 1 घंटा हो, जब आपका दिल कहे कि अब हो गया, आधे घंटे बाद भी दिल करता है बहुत अच्छा किया है, 2 घंटे बाद भी करता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आया। सो इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट। Right, set. Well asked question. Okay, we'll give the mic to him. इसका बहुत देर से he is waiting to ask the question. My name is Yuvraj Singh. I am 10 years old. First of all, huge round of applause for Yuvraj. 2011 champion. I want to ask, do you do cheat days? Cheat days. For food. हम भी तो इंसान है यार, एक दिन तो चलता है। जब आप इतनी मेहनत करते हो ना तो आप अपनी बॉडी को ट्रीट दे सकते हो एक दिन। तो यस, रोज रोज तो नहीं, बट हाँ 1 महीने में आप एक बार अपनी बॉडी को ट्रीट कर सकते हो। Okay, thank you. Okay, sir has a question to ask.
After that, we'll take a last question from this kid. मैडम एक क्वेश्चन हमारा Okay. क्वेश्चन के दौर में बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यहाँ टीम इंडिया के मैनेजर रहे श्याम शर्मा साहब से है कि 1983 और 2025 आपने दोनों दौर को देखा है और आप एक अच्छे क्रिकेटर रहे। वो ठीक है कि आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाए। आप अपने जीवन का थोड़ा सा सार बताएं इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। इसे कहते हैं चीटिंग। सुनने आए प्लेयर्स को, ये मेरे दोस्त हो के मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल बताता हूँ। वहां से किसी बिटिया ने पूछा था ना, कोई टीच करता था या उधर से किसी का जवाब क्वेश्चन आया था शायद उत्तर कि मैं कैसे उसे डील करूं। जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया था 83 में, तो इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच था। मैं फिरोजा कोटला में गया था। तो फिरोजा कोटला बड़े ग्राउंड सा ही था, उधर पत्थर के स्लैब्स बने हुए थे, उस पर बैठे हम। बहुत गर्मी थी, नीचे न्यूज़पेपर रख के बैठे थे। तो हमारे साथ एक बच्चा होता था, उसके फादर वहाँ DDCA में थे। तो उसने कहा तुम लोग यहाँ बैठो, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो हमने कहा वहाँ कहाँ? कहता वो ड्रेसिंग रूम है ना, उसके ऊपर हमारा बॉक्स है, उसमें बैठूंगा। तो मैं कहा चल तू आज बैठ, कभी हम भी वहीं बैठेंगे। मैं फोकस था, बहुत फोकस्ड और लेजी था। हॉट वेदर नहीं खेलता था, और लेजी हो गए तो आप जिंदगी में क्रिकेट में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। मैं एक मैच में 4-4, 5-5 विकेट लेता, लेकिन जब गर्मी आती थी तो मैं रेस्ट करता था। इसलिए कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपको अगर क्रिकेटर बनना है, डिसिप्लिन रखो, मेहनत कंटिन्यूस रखो, फोकस रखो। स्नेह जी ने जो कहा है ना, बिल्कुल वही। उधर से विराट को चुनो, इधर से इनमें से चुनो कि हमारे रोल मॉडल हैं। कितनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे वो आपको नहीं पता होगा। इन्होंने कहा ना पीछे पर्दे के पीछे। तो फोकस रहा मैं, मुझे पता था मुझे क्या करना है। और 2003 में जब मैं BCCI लीगल एडवाइजर बना, द एंटायर प्रेसिडेंट बॉक्स वाज विद मी। और मैंने उसी दोस्त को बुलाया जिसको मैंने कहा था कि मैं वहाँ बैठूंगा, उसको लेके गया। मैं कहा देख, तुझे कहा था ना यहाँ बैठूंगा। तो आप डिसिप्लिन रहेंगे, फोकस रहेंगे लाइफ में, तो आगे चलते रहोगे। अगर आप दोनों काम करोगे ना, कि ग्रेजुएशन भी करोगे और मैं 30 साल में क्रिकेट खेल लूँ या नहीं खेल लूँ, तो फिर जॉब में ढूंढोगे। तो दोनों काम नहीं होंगे। क्रिकेट खेलो, स्लीप क्रिकेट, ईट क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, ड्रीम क्रिकेट। क्रिकेट खेलो तो क्रिकेट में डूब जाओ। 30 साल के बाद सारी जिंदगी ऐश करने के लिए, उससे पहले कुछ मत देखो। मुझे इतने इंस्पिरेशन मिले, मैं अभी ताजा मिला हूँ मेघना से, लेकिन आई एम सो इंस्पायर्ड फ्रॉम हर फिटनेस लेवल देख के, कॉन्फिडेंस देख के, सिर्फ बातें सुन के। तो ऐसे ही आप आगे ढूंढते रहो अपने इंस्पिरेशन की, कौन आपकी इंस्पिरेशन है, और आगे चलते जाओ, फोकस रहो। बस गोल अपना रखो कि मुझे इंडिया खेलना है। हाँ, पेरेंट्स को भी बड़ा रोल अदा करना है। जितनी माताएं बैठी है ना, मैं उनको कह रहा हूँ किट्टी पे ध्यान कम दे, बच्चों पे ध्यान जाएगा, क्योंकि आपका सेक्रीफाइस उनको लेके जाएगा। शुभमन गिल के फादर लगातार साथ घूमते थे उसके। हिम्मत सिंह के फादर ने कोई मैच नहीं छोड़ा, इतना अपना बिजनेस छोड़ के उसके साथ लगे रहते बच्चे के। तो पेरेंट्स का रोल भी बहुत है। मेहनत करो बच्चों के साथ, उनका नाम होगा तो आपके साथ भी फोटो खिंचाएंगे लोग के बाद में। Okay, next question is from that gentleman. Hi everyone, हर्ष प्रजापति दिस साइड, एंड मेरा क्वेश्चन स्नेह दी से है। सबसे पहले दी आपके लिए एक लाइन, नहीं खाई ठोकरें अगर सफर में तो मंजिलों की अहमियत कैसे पहचानोगे। नहीं खाई ठोकरें अगर सफर में तो मंजिलों की अहमियत कैसे पहचानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे जानोगे, सही को कैसे जानोगे। ये लाइन मैंने स्नेह दी के लिए इसलिए बोली बिकॉज मैं उनकी जर्नी को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। टेस्ट डेब्यू से पहले पर्सनल ट्रेजिडी होना, उसके बाद WPL में गुजरात की कैप्टन बनना, उसके बाद इंजरीज के चलते बाहर भी रहना, और सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट हम सभी फैंस के लिए था लास्ट ईयर ऑक्शन में अनसोल्ड जाना। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया कि उसके बाद आपने पलट कर ही नहीं देखा। आप एज अ रिप्लेसमेंट आए, IPL में RCB को ज्वाइन किया, उसके बाद WPL के स्क्वाड में आना, उसके बाद इस साल तो मुझे नहीं पता आप कितना लंबा जाने वाले हो, जो अभी ऑक्शन आने वाले हैं WPL के, सो वर्ल्ड कप जीतना। तो ये पूरी आपकी जो जर्नी रही है वो पूरी रोलर कोस्टर रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। आपने अपना बॉलिंग एक्शन में भी काफी चेंजेस करे, आप मोर साइड ऑन आके आप बॉलिंग कर रहे हैं, सो क्या कहना चाहेंगे इस पे। I am really happy to
see somebody knowing so the intricacies of women players, match, form, how that player is bowling and all the records. Kudos to you. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, वो आपने जो शायरी बोली उसके लिए भी। और आप अगर मेरी जर्नी को इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको शायद सब कुछ पता ही होगा फिर तो। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि रोलर कोस्टर ज़रूर रही है मेरी जितनी भी जर्नी रही है। जब से मैंने डेब्यू किया था 2014 में, मैंने इंडिया डेब्यू किया था और बीच में इंजरी हुई मुझे 2016 में, जिसके कारण मुझे 5 साल बाहर रहना पड़ा टीम से। मैं बाहर तो थी लेकिन मेरा दिल वहीं पर था और मैंने कभी भी हार नहीं मानी। और मेरे माइंड में हमेशा यही था, जिन पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया, जब वुमेंस क्रिकेट को कोई जानता नहीं था तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ उस चीज़ को। तो मेरे माइंड में हमेशा यही था कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है आगे, तो मैं यहाँ तो नहीं छोड़ूंगी। मैंने बहुत मेहनत करी, 5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला मैंने, उसके बाद 4 साल, 1 साल मैं बहुत दूर रही क्रिकेट से। वो बहुत ही क्या बोलूँ मैं, बहुत ही वैसा फेज था कि जब आप किसी को बहुत प्यार करते हो और उससे 1 साल दूर रहो तो कैसा फील होता है, वैसा ही मुझे भी फील हो रहा था। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद डोमेस्टिक में मैंने परफॉर्म किया, जिस वजह से मुझे 2021 में वापस इंडिया कॉल अप आया। और देखो, रोलर कोस्टर तो आते रहते हैं और उसमें मज़ा भी है, क्योंकि आप जब हमेशा ऊपर रहते हो ना तो आपको पता नहीं चलता है कि नीचे की चीज़ें हैंडल कैसे करनी है। लेकिन जब आप नीचे से उठते हो और ऊपर जाते हो ना तो आपको सारी सिचुएशन हैंडल करना आता है। तो मेरा सबसे जो एक अच्छी चीज़ है वो यही है कि मैं हमेशा जब नीचे गिरती हूँ तो शायद मैं उस चीज़ को और अच्छे से संभाल के ऊपर जाती हूँ। तो रोलर कोस्टर भी ज़रूरी है लाइफ में। ऊपर रहते तो शायद लोग नीचे का टेस्ट भूल जाते हैं कि हम लोग कहाँ से हमने स्टार्ट किया चीज़ें, या वो कैसा टेस्ट करता है। बट अगर नीचे रहोगे और वहीं से टेस्ट लोगे ऊपर का भी, तो शायद और ऊपर चले जाओगे। थैंक यू सो मच दी। एक छोटा सा क्वेश्चन वैष्णवी जी से भी, आपने डेब्यू में हैट्रिक ली और 5 रन देकर 5 विकेट, वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड। चंबल से लेकर, एक मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल एरिया पड़ता है, वहां से यहाँ तक का सफर को कैसे देखते हैं, और अभी तो पूरी जर्नी बाकी है। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़, वो जो विकेट लिया मैंने, हैट्रिक लिया, उसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, खासकर मेरे पेरेंट्स की। अभी बाय द वे वो यहाँ पे आए हुए हैं। सो big round of applause for the support systems and the backbone of Vaishnavi. तो मेरे मम्मी पापा, हम लोग एक गांव से बिलोंग करते थे। मम्मी पापा ने ग्वालियर में आए, अपना फैमिली वसाई सब